नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने 300 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब 301 से 400 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। 100 क्वेश्चन सुपर फास्ट पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। 2022 में आप जो एग्जाम देंगे उसमें आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन। तो प्लीज इन 100 के 100 क्वेश्चन को याद कर लेना। ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। पुरानी वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के लास्ट में आपको शो हो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्ले बना दूंगा। स्टार्ट करते हैं 301 से 400 तक के क्वेश्चन। रानीगंज कोयला खान कहां पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य ग्रहण के समय आता है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए होता है? तो पाली भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। विज्ञान की भाषा का जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह कौन सी है? तो पारिस्थितिकी है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले किसे बनाया गया था? तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया था। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है? तो पीट उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 35 डेसिबल होता है। तालाब को कहा जा सकता है? तो एक कृत्रिम इकोसिस्टम कहा जा सकता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है अवस्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर आपका कश्मीर में अवस्थित है। किस राज्य में कॉफी का उत्पादक सबसे ज्यादा होता है? तो कर्नाटक राज्य में कॉफी सबसे ज्यादा होती है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी। किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किस भाषा को दिल्ली सल्तनत काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था? तो फारसी भाषा को दिया गया था। बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो कलीमुल्लाह था। बंगाल में पाल राजवंश के शासन का संपादक कौन था? तो गोपाल जी थे। किस वर्ष यूरो नामक नई मुद्रा शुरू की गई थी? तो 1999 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। राष्ट्रमंडल ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर दिए तो नवंबर 1999 में पूरे कर दिए। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं? तो 1000 साल पुराने करीब करीब। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित की हुआ था? तो हरिद्वार में हुआ था 20वीं शताब्दी का लास्ट वाला। सेबी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 6 साल कर दिया गया है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस राष्ट्र के हैं? तो ये यूएसए के हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला है। कमेंट करके बताइए कितनी तीलियां हैं चक्र में, धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं राष्ट्रीय ध्वज के में जो बना हुआ है। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आहार नाल प्रभावित होता है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चेनाब नदी पर स्थित है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में है? तो रूस में है। रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? तो कम्युनिस्ट या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो ये रूस के थे। पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था? तो स्पुतनिक प्रथम छोड़ा गया था। सीएनजी का अर्थ क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोटक कहां किया था? तो ये किया था पोखरण में। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो मानसिक तनाव। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप या टापू है? तो मेडागास्कर है। अन्नाच्छादन की प्रक्रिया किन क्षेत्रों में अधिक होती है? तो ये जहां दैनिक तापमान की रेंज अधिक होती है वहां पर अधिक होगी। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? तो शाहजहां के समय में बनवाया गया था। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहां थी? तो अजमेर में थी। कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पहले ही युद्ध से हट गया था? तो रूस। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। डूरंड लाइन किन दो देशों को अलग करती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक बनाए हैं? इन्होंने 34 शतक बनाए हैं। किस खेल में गेम पॉइंट से गैस और गेमों से सेट बनते हैं? तो टेनिस में बनते हैं। श्वेत लिंग कप का संबंध किस खेल से? तो श्वेत लिंग संबंधित है आपका टेबल टेनिस से। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता किसको कहा जाता है? तो मोहम्मद इकबाल को कहा जाता है। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक किसने लिखी है? तो जया बच्चन ने लिखी है। प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमृता प्रीतम के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो मलेशिया है। भारत के किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों मुख्य फसलें हैं? तो ये कर्नाटक की मुख्य फसलें हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। बारदौली सत्याग्रह 1928 के नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारत में सोने की खानें कहाँ है? तो कोलार में।
कमेंट करके बताइए भारत में हीरे की खान किस प्रदेश में पाई जाती है? हीरा कहाँ पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो अजमेर को कहा जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ब्रायन लारा किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो डूंगरपुर में स्थित है सोमनाथ का मंदिर। किस राज्य में सोमनाथ का मंदिर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस राजवंश ने महाबलीपुरम को विकसित किया? तो पल्लवों ने। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री देशांतर लंदन से। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किसे जाता है? तो सिंधु वासियों को जाता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु लघु स्तर उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो इराक है। बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन था? तो उस्ताद अली और मुस्तफा। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो जयसिंह ने की। जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो ठोस धातु में। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वासव थे। चाणक्य ने कौन सी प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी। भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? तो राजस्थान में शुरू किया गया था। अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। पुरी स्थित प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो वर्मन वंश के शासक ने बनवाया था। प्राचीनतम स्मृति किसे कहा जाता है? तो मनुस्मृति को प्राचीनतम स्मृति कहा जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो संघमित्रा को भेजा था। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। बुद्ध का समकालिक दार्शनिक कौन था? तो कन्फ्यूशियस बुद्ध का समकालिक दार्शनिक जो है था। लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। टर्की की राजधानी क्या है? तो अंकारा टर्की की राजधानी है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन है? तो पी बंदोपाध्याय। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जिंको ताबेई। कमेंट करके बताइए जिंको ताबेई जी किस देश से संबंधित हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। पोंगल त्योहार कब मनाया जाता है? तो जनवरी में मनता है पोंगल त्योहार। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस सन में छोड़ा गया था? तो 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल जी ने कहा था। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है तो ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचकर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। किसी भी संस्थान के पर्यावरण कारकों का नियंत्रण होता है तो जलवायु द्वारा होता है। किसी कंपनी के ऋण पत्र धारक उसके क्या कहलाते हैं? तो लेनदान कहलाते हैं। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा है। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया? तो 5 राजवंशों द्वारा शासन किया गया। इन्वायरमेंट जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेनका गांधी जी इस पुस्तक के लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार का आरंभ किसने किया? तो के बिरला फाउंडेशन ने किया। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ग्रामीण सहकारिता पर आधारित है। श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है तो श्रमिकों की संख्या से निर्धारित होता है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है तो ये मैसूर में स्थित है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों ये हो गया आपका वीडियो सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन। अगला पार्ट चाहिए पार्ट 5, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पार्ट 5। और जिसने अभी चारों पार्ट नहीं देखे, आपको स्क्रीन पर चारों पार्ट शो हो जाएंगे, जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।